मुंबई में जारी बारिश के बीच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्लो ट्रैफिक की इन्हीं तस्वीरों के साथ सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज और सबसे पहले शो में बात करेंगे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की, जिनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसा सुनने में आया है कि उनकी जमीनों पर सरकार बुलडोजर चलाने जा रही थी और इसी वजह से वो परेशान चल रहे थे, इसलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उनकी मौत की जांच करवाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि कल प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार होगा। प्रयागराज की बागंबरी गद्दी पे जबरदस्त भीड़ है। लोग महंत नरेंद्र गिरी के आखिरी दर्शन के लिए चलते आ रहे हैं। बड़े पैमाने पे पुलिस का इंतजाम है। सुबह सुबह यहां पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पार्थिव शरीर पे फूल चढ़ाए और उनकी मौत पे जांच बिठाने का ऐलान किया। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से एक रोज पहले ही उनसे आशीर्वाद लेकर आए डिप्टी सीएम केशव मौर्य उनकी मौत का राज जानने के लिए सीबीआई जांच कराने को भी तैयार हैं। सोच करके सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूं क्या बीत रही है हम लोगों पर। पूरा प्रयागराज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है और जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर से कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए। नरेंद्र गिरी से अखिलेश यादव के अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि सरकार उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलाने जा रही थी। उन्होंने इसकी हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की। सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। बाघंबरी मठ की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति झगड़े की वजह बताई जा रही है। मठ के उत्तराधिकार का भी विवाद है। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आद्या और संदीप तिवारी को पुलिस कल प्रयागराज में पकड़ चुकी है और आनंद गिरी के खिलाफ नरेंद्र गिरी के एक और शिष्य अमर गिरी ने आईपीसी की दफा 306 में आत्महत्या के लिए मजबूर करने के इल्जाम में एफआईआर करवा दी है। सभी जोन और परिक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है और विवेचक इस संबंध में अब किनकी गिरफ्तारी होनी है और किस एविडेंस के आधार पर होनी है, ये डिसीजन लेंगे। बाघंबरी मठ पर देश भर से साधु संतों के आने का तांता लगा है। अयोध्या से यहां पहुंचे महंत धर्मदास ने कहा कि संतों का विश्वास है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। आत्महत्या तो हो ही नहीं सकता, उसकी हत्या है। हत्या के नाना प्रकार होता है, उस प्रकार में एक ही मान लीजिए। तो आत्महत्या क्यों नहीं हो सकती आपको लगता है? वो वैसा काम ही नहीं कर सकते हैं। और आत्महत्या देखिए, जहाँ पर आदमी सोता है वहाँ पर सो रहे हैं, वहाँ उनका कमरा ऊपर है, यहाँ पर नीचे आकर के आत्महत्या क्यों करें? महंत नरेंद्र गिरी देश के सारे अखाड़ों के अध्यक्ष थे। लाखों आस्थावान की आस्थाएं उनके अंदर थीं, इसलिए ज़रूरी है कि इस विवाद का हल हो। उनकी मृत्यु को लेकर के जितनी आशंकाएं हैं दूर हों। अगर कोई दोषी हो तो उसे सजा भी मिले। प्रयागराज में नितिन और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आइए उस आनंद गिरी के बारे में जानते हैं जिसे महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। वो कभी उनके इतने प्रिय शिष्य हुआ करते थे कि लोग उन्हें उनका उत्तराधिकारी समझते थे, लेकिन बीते कुछ समय से गुरु शिष्य के रिश्ते में कुछ खटास चल रही थी। झगड़े की वजह बागम्बरी मठ की सैकड़ों करोड़ की जायदाद बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, कमाल खान अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। आनंद गिरी संतों में हीरो माने जाते हैं। फेयर, स्लिम, टॉल, लंबे बालों वाले खूबसूरत योगगिरी। नरेंद्र गिरी टीनेजर आनंद को हरिद्वार के किसी आश्रम से लाए थे। वो उनके सबसे प्रिय शिष्य माने जाते थे। हर कोई उन्हें उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन गुरु से झगड़ा हुआ तो उसे धर्म युद्ध कहने लगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हम नागाओं को एक नारा दिया था, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। आज ये विवाद गुरु शिष्य का नहीं है। मैं हार जाऊं या वो हार जाएं, मैं जीत जाऊं या वो जीत जाएं, इस बात पे नहीं है। बात इस पे है कि आज प्रयागराज की अस्मिता पे ये सवाल है। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर बागम्बरी मठ की 40 करोड़ की जमीन बेच डालने का आरोप लगाया। आनंद की तरफ से नरेंद्र गिरी पर ज्यादातर हमले फेसबुक पे वी सपोर्ट स्वामी आनंद गिरी और फैंस स्वामी आनंद गिरी नाम के फेसबुक पेजेस से होते थे। बीच में आनंद गिरी नरेंद्र गिरी को नार्को टेस्ट कराने की भी चुनौती देने लगे। मैं सच या झूठ बोल रहा हूं, उसके लिए चाहे तो सरकार की मदद लेकर के नार्कोटिक टेस्ट भी मेरा कराया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपेक्षा ये भी करूंगा कि उधर से भी नार्को टेस्ट हो और अगर वो दोषी पाए जाए तो उन पे भी कार्रवाई करने का आप सामर्थ्य रखें। एक दिन आनंद गिरी के समर्थकों ने फेसबुक पेजेस पे नरेंद्र गिरी की एक ऐसी वीडियो जारी की जिसमें वो किसी शिष्य की शादी में नोट उड़ा रहे थे। बाद में वहां रंगारंग नृत्य भी हुआ। जब इसका इल्जाम आनंद गिरी पे लगा तो उन्होंने इसकी सफाई में एक वीडियो मैसेज जारी किया। वीडियो मैंने नहीं बनाई है और कोई वीडियो में मैंने जबरदस्ती किसी को नहीं कहा कि आप वहां खड़े हो जाओ। फिर भी इसका ब्लेम मुझ पे लगाया जा रहा है और उनके गुरुओं के द्वारा अब मुझे षड्यंत्र से फंसाने की साजिश की जा रही है। वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 2 शिष्याओं से बदसलूकी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में बरी हो गए। इन विवादों के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को बाघम्बरी मठ और निर्वाणी अखाड़े से निकाल दिया, लेकिन अखाड़े के लोगों ने सुलह कराई। तब आनंद की ये वीडियो सामने आई। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस देता हूँ। गुरु शिष्य में नया विवाद तब शुरू हुआ जब आनंद ने अपने गुरु को बताए बिना हरिद्वार में आश्रम बना लिया। अब आनंद की पुलिस हिरासत के बाद उनके समर्थक उनकी हिमायत में अभियान चला रहे हैं। ऊपर बेकार के अनर्गल आरोप जो लगा रहे हैं वो निरर्थक हैं, बेबुनियाद हैं। ये तो एक तरह से युवा संतों को फंसाने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए इन्होंने पड़ाव डाला हुआ है और ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम के पास यही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहां से गुरु शिष्य के स्नेह की एक कहानी शुरू हुई, जिसका अंजाम गुरु की मौत के ऊपर हुआ। रिश्ते अपने रूप बदल लेते हैं, वक्त का कुछ ऐसा ही सितम रहा। प्रयागराज में राजेश गुप्ता और नितिन गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ऐसा क्या हुआ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक गार्ड ने डंडा मारा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक रात अपनी पहचान छुपाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इमरजेंसी के पास सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें डंडा मारा। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, मरीजों की मारामारी और व्यवस्था का दबाव। इन हालात को समझने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहचान छुपाकर एक आम शख्स की तरह एक रात वहां इमरजेंसी में पहुंचे, लेकिन गार्ड का डंडा खा गए। आज से करीबन 20 से 25 दिन पहले वो रात में आए थे, सरप्राइज विजिट पे आए थे काइंड ऑफ। तो अभी 2 दिन पहले भी आए थे, वो इनॉग्रेशन करने आए थे हमारे हॉस्पिटल में। तो उनका जो स्पीच था उसमें उन्होंने यही बताया कि मैं रात में करीबन 9, साढ़े 9 या
10 के करीब हॉस्पिटल आया था और मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आया था। किसी को पता नहीं था कि हेल्थ मिनिस्टर आए। तो जब वो इमरजेंसी गेट के अंदर घुस रहे थे तो उन्होंने बताया कि गार्ड ने उनको शायद डंडा मारा। एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी गया तो वहां 75 साल की बुजुर्ग महिला अपने बेटे के लिए स्ट्रेचर तलाश रही थी। मदद सही से नहीं मिली, फिर किसी तरह मैंने भी मदद की। गार्ड के डंडा मारने की बात एक मुलाकात में प्रधानमंत्री जी को बताई तो उन्होंने पूछा, क्या आपने उसे सस्पेंड किया? मेरा जवाब था, सजा किसी व्यक्ति को नहीं, मुझे सुधार व्यवस्था में लाना है। सबको बुलाया गया, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह भी आए थे, सब लोग आए थे और फिर उन्होंने कुछ उन्होंने निर्देश दिए कि ये चीज़ ठीक करना है। थोड़ा बहुत थी, उन्होंने डायरेक्शन दिए कि ये चीज़ हम ठीक कर सकते हैं हॉस्पिटल में। तो उस पर काम चल रहा है और वो चीज़ ठीक कर दिया गया है। उस चीज़ को मतलब थोड़ा बहुत चेंज करने की बात थी, वो कर दिया गया है। इससे पहले पहचान छुपाए मनसुख मांडविया 31 अगस्त की रात दिल्ली के साउथ एवेन्यू के CGHS की डिस्पेंसरी पहुंचे थे। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के व्यवहार और मरीज को देखने के तौर तरीके से इतने प्रभावित हुए कि बाद में उन्हें दफ्तर बुलाकर सम्मानित किया। व्यवस्था में कमी खामी को समझने के लिए जमीन पर उतरना होता है और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी को समझने को लेकर ऐसी ही कोशिश कुछ वक्त से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं। उम्मीद यही कि आम लोगों के लिए खास बदलाव के तौर पर ये कोशिश आने वाले वक्त में रंग लाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और आज सैकड़ों किसानों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों की शिकायत है कि 2007 में जमीन अधिग्रहण के बाद से अब तक 10% प्लॉट उनको नहीं दिया गया है। क्यों यह किसानों का विरोध प्रदर्शन प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है? रविश रंजन शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने किसान और पुलिस के बीच धक्का मुक्की काफी देर तक चलती रही। काफी देर चली झड़प के बाद आखिरकार किसान नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि उनसे कोर्ट न जाने की शर्त पर 10% प्लॉट और 64% मुआवजा देने का वादा किया था, उसे पूरा किया जाए। किसानों की जमीन पर लगे उद्योगों में से उन्हें नौकरी दी जाए। किसानों के भूखंड पर से पेनाल्टी हटाई जाए। पूर्व के संघर्ष के दौरान जो किसानों के हक मिले थे, मौजूदा सरकार और प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक एक करके वो खत्म करने का काम किया। कैसे? सबसे पहले तो हमारा जो 10% देने का एक फरमान था, जो समझौता था, उसको खारिज कर दिया। उसके बाद जो हमारे संघर्ष के दौरान जो हमारे घर एक्वायर कर लिए थे, वो संघर्ष से हमने छुड़वाए, उन पे भी जांच बैठा दी। कितने किसानों को नहीं मिला है ये उनका? तकरीबन ये 30,000 किसान परिवार हैं। 30,000 किसान परिवारों को प्लॉट नहीं मिला? प्लॉट नहीं मिला, जो इन्होंने शासन ने नष्ट कर दिए। जबकि ये समझौता किया था कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो आपको 10% दिया जाएगा। एफिडेविट लगवाए किसानों से। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। जगह जगह ऐसे बैनर पोस्टर लगाकर उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। इसी के चलते भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कोई दिक्कत न हो। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने किसान और पुलिस आमने सामने है। लगातार झड़प हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। और पूरे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आप देख सकते हैं कि छावनी में बदल दिया गया है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ग्रेटर नोएडा में किसान लंबे समय से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब चुनाव से पहले एक बार फिर किसानों ने पहले पंचायत की, फिर अब विरोध प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ताकि किसानों को 10% प्लॉट मिले। ग्रेटर नोएडा से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।